अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम चिश्ती और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल। उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और अपने चाहने वालों का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। जी जनाब, जैसा कि आपने देखा थंबनेल के अंदर कि मैं आज बात करने जा रहा हूं डार्ट पे आने वाली स्कॉलरशिप के हवाले से, स्पेशली फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी प्रोग्राम्स। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि ऐसी तमाम वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। तो हम बात शुरू करते हैं। डार्ट बेसिकली डार्ट है क्या? तो डार्ट एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया भर के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती है, वेलकम करती है जर्मन में, कि आप जर्मन में आगे पढ़ें और अपना कैरियर डेवलप करें। इसका डार्ट का एब्रीवेशन क्या है? डार्ट का एब्रीवेशन जर्मन लैंग्वेज में, जो कि मैं यहाँ प्रोनाउंस नहीं कर सकता, आप लोग समझ नहीं पाएंगे और ना मैं प्रोनाउंस कर पाऊंगा। तो बेसिकली देख लेते हैं उसको। उसके जर्मन की जो ट्रांसलेशन इंग्लिश में बनती है उसका कुछ ये है कि जर्मन स्कॉलरशिप एक्सचेंज प्रोग्राम उसको आप कह सकते हैं। ये उसकी मीनिंग है डार्ट की बेसिकली। तो जैसा कि इसका नाम है, तो ये बेसिकली जर्मन्स की तरफ से, जर्मनी की तरफ से ये दुनिया भर के स्टूडेंट्स को ऑफर की जाती है। इस वेबसाइट पे जाके आप तमाम स्कॉलरशिप देख सकते हैं और देखने के बाद उस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन अगर आपकी अप्रूव होती है तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसके इनटेक्स में थोड़ा सा, अब इसकी काफ़ी डिटेल्स काफ़ी सारी है, तो मैं कोशिश करूँगा शॉर्टली जल्द से जल्द इसकी डिटेल आप लोगों को शेयर करूँ। तो काइंडली नोट डाउन, जो करना चाहे वो नोट डाउन कर सकता है। तो इसकी इनटेक जून और जुलाई में होती है। अगस्त तक, सितंबर अक्टूबर तक इसकी इनटेक चलती है। अभी प्रोग्राम आए हुए हैं मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम के लिए, जो कि 2024 और 2025 के स्कॉलरशिप के हवाले से अभी रजिस्ट्रेशन चल रही है। और एप्लीकेशन वगैरह, डेडलाइन, कोर्सेज, ये तमाम चीज़ें आप डार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं, जो कि मैं लिंक मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप उस पर जा सकते हैं। मगर वही चीज़ें मैं आप लोगों को कंटेंट की सूरत में यहाँ बता देता हूँ, बाद में फिर ब्रीफली आप जाके उसकी वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। तो पहले हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि प्रोग्राम कौन कौन से हैं। और बेसिकली मास्टर्स और पीएचडी का मैंने आपको बता दिया कि मास्टर्स और पीएचडी के लिए प्रोग्राम इस वक्त आए हुए हैं, और बैचलर्स के भी कुछ प्रोग्राम्स हैं। मगर मास्टर और पीएचडी के जो कोर्सेज जिन फील्ड में प्रोग्राम्स आए हुए हैं, वो फील्ड्स में आपसे शेयर करता हूँ, नोट डाउन कर लें। इकोनॉमिक साइंस में है, इंजीनियरिंग में है, रीजनल अर्बन प्लानिंग में है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक हेल्थ, इसके अलावा मीडिया साइंसेस है, मेडिसन है, सोशल साइंसेस है, एजुकेशन है, लॉ है और एग्रीकल्चर है। ये वो फील्ड्स हैं जिसके अंदर अभी स्कॉलरशिप इन्होंने लॉन्च की हुई है। इस वक्त स्कॉलरशिप अभी आई हुई है। ठीक है। डार्ट की तो अपनी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ना कोई अपना कोर्स है, तो ये वही कोर्सेज ऑफर करता है स्कॉलरशिप में जो वहाँ जर्मनी में यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं और जो इंग्लिश में होते हैं, ताकि दुनिया भर के स्टूडेंट्स इंग्लिश में आके उसको पढ़ सके। और ये जो कोर्सेज हैं, इसकी ड्यूरेशन जो है वो 12 से 24 महीने है, मास्टर्स के लिए भी और पीएचडी के लिए भी। तो टाइम ड्यूरेशन ऑलमोस्ट दोनों के सेम है, और 12 से 24 महीने यानी 1 से 2 साल का ये कोर्सेज ये ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? स्कॉलरशिप आपको अप्लाई करने के लिए क्या आपका क्राइटेरिया होना चाहिए? तो जनाब, जो लास्ट ग्रेजुएशन है वो अच्छे मार्क्स से होना चाहिए, एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए लास्ट। और जिस फील्ड में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसी फील्ड, उसी से रिलेटेड फील्ड या उसी फील्ड में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। मैंने बैचलर्स आपका उसी फील्ड में होना चाहिए। उसके अलावा इंग्लिश का आपको आइल्स या फिर टॉफिल आपके पास होना चाहिए, या फिर जर्मन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज आपने किए हुए होने चाहिए। तो ये वो चीज़ है। और दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 6 साल से ज़्यादा का आपका गैप ना हो लास्ट, मतलब बैचलर्स को लास्ट आपका 6 साल पुराना ना हो, 6 साल से अंदर का गैप, इन बिटवीन गैप होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 6 साल से ज़्यादा गैप पे एप्लीकेशन आपकी मुस्तरद होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आइट 6 बैंड चाहिए आपको, टॉफिल 550 स्कोर चाहिए, और जर्मन में दो लेवल्स हैं, DSH 2 और DAF 4। इन दोनों की रिक्वायरमेंट वहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मिल जाएगी देखने को। तो ये वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पे आप एलिजिबल होंगे स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए। अब हम आ जाते हैं इसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कि किस बुनियाद पे आप सिलेक्ट होंगे, क्या चाहिए। एलिजिबल तो हो गए, आपने अप्लाई कर दिया, सिलेक्शन किन बुनियादों पे होगी? सिलेक्शन जिन बुनियादों पे होगी तो वो नोट कर लें। एकेडमिक रिक्वायरमेंट आपने जो यूनिवर्सिटी या स्कॉलरशिप में मेंशन होगी वो फुलफिल होनी चाहिए कम्प्लीटली। और आपके पास कम अज़ कम
अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट्स आपके लास्ट बैचलर डिग्री में होने चाहिए जिनसे रिलेटेड मास्टर, जैसे मैंने लास्ट अभी शेयर किया आपसे कि आपकी फील्ड के ही रिलेटेड आप मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम के लिए जाएंगे, तो वो अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट्स आपके पास लास्ट डिग्री में मेंशन होने चाहिए। उसके अलावा आप लाजिम बात है मास्टर्स और पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल का होना चाहिए। 2 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, जो आपको वहाँ पर क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए चाहिए। उसके अलावा जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने सीवी के अंदर, मोटिवेशनल लेटर में और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में ये तमाम चीज़ें मेंशन करवानी हैं, जिसमें आप विलिंग हो काम करने के लिए। काम इस सूरत में कि आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने कैसे लेते हैं, और आपकी फील्ड के रिलेटेड आप कितना मोटिवेटेड हैं और क्या डेवलपमेंट आप आगे इन फ्यूचर दे सकते हैं, तो वो तमाम चीज़ें आपने मेंशन करवानी है। फ्यूचर गोल्स अपने मेंशन करवाने हैं, अपना विजन, अपना मिशन जो है वो कैरियर को लेकर, अपनी फील्ड को लेकर, वो आपने ज़रूर मेंशन करना है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में, सीवी के अंदर, लेटर ऑफ मोटिवेशन में, ये आपने मेंशन करवाना है। इसके अलावा आपने कोई सोशल वर्क किया है, कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कोई आपने प्रोजेक्ट्स हेड किए हैं, किसी प्रोजेक्ट में एज अ टीम मेंबर काम किया है, किसी प्रोजेक्ट को लीड किया है आपने ड्यूरिंग आप अपनी जॉब के या फिर ड्यूरिंग पढ़ाई अपनी लास्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज में, तो वो तमाम चीज़ें भी लाजिम मेंशन करवाइएगा। उन तमाम चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया आप मीट कर जाएं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं। रिक्वायरमेंट्स मैंने डॉक्यूमेंट्स की बता दी, इसमें डिटेल आ गई। बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये चीज़ें आपने खास तौर पर मैंडेटरी आपने देखनी है कि आप किस तरह से सिलेक्शन क्राइटेरिया को मीट करते हैं। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो डार्ट की एप्लीकेशन है, यानी कि डार्ट पे जब आप जाएंगे और जब आप सर्च आउट कर लेंगे आपको कहाँ अप्लाई करना है, कैसे करना है, तो फिर आप उनके पास पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायरमेंट हो गया। दूसरा, आपकी सीवी जो होनी चाहिए रिक्वायरमेंट में, मगर वो साइंड होनी चाहिए सीवी, यानी सीवी आप प्रिंट आउट निकलवा के साइन करवा के देन स्कैन करके फिर अपलोड करेंगे। तो ये सीवी के लिए मैं लास्ट वीडियो में शेयर कर चुका हूँ जर्मनी की। मैं यूरोप पास से आप सीवी बना सकते हैं, वो मेंशन इस डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दूंगा उसको, तो वहाँ से आप सीवी बना सकते हैं। मोटिवेशन लेटर जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, मोटिवेशन लेटर भी आपने जमा कराना है। ये रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट की, और वो भी साइन होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 2 से 3 पेज का मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम 2 पेज, मैक्सिमम तो फिर आप जितना चाहें। और जितना ज़्यादा मटेरियल होगा, जितना ज़्यादा उसमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आप कवर करेंगे अपने विजन मिशन को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, अपनी फील्ड को लेकर, उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे सिलेक्ट होने के। लास्ट सर्टिफिकेशन, जितने भी लास्ट सर्टिफिकेट्स हैं आपकी डिग्री, वो अटेस्टेड, ऑथोराइज, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। उसके अलावा आपका लैंग्वेज प्रोफेशंसी प्रूफ होना चाहिए, यानी कि आपका टॉफिल, आईएलटीएस के सर्टिफिकेट्स और ये तमाम चीज़ें, या फिर जर्मन लैंग्वेज के सर्टिफिकेट्स। तो ये आपने, ये भी रिक्वायरमेंट है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो लास्ट आपका एम्प्लॉयर होगा उससे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको चाहिए होगा, वो भी मेंशन। अच्छा, उसमें भी आपने जो चीज़ें मैंने लास्ट आपसे शेयर की सिलेक्शन क्राइटेरिया के हवाले से, उसमें वो चीज़ें मेंशन करवाना नहीं भूलिएगा कि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड कितना मोटिवेटेड हैं और कितना ज़्यादा आप प्लान करके बैठे हुए हैं। तो वो चीज़ें कोशिश कीजिएगा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में आपका एम्प्लॉय मेंशन कर दे। इसके अलावा आप जहाँ जॉब करते थे उनका कंफर्मेशन लेटर, कि आपने वहाँ जॉब की है, कितना अर्सा किया, वो कंफर्मेशन लेटर लाजमी बात है आपको इसमें जमा कराना पड़ेगा। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो रिक्वायरमेंट है स्कॉलरशिप में जब आप जाते हैं अप्लाई करने की तरफ, तो उसके लिए ये तमाम चीज़ें रिक्वायरमेंट है। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आप तमाम लोग सोच रहे होंगे, बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो बेनिफिट्स बहुत कुछ हैं। वो बेनिफिट्स क्या हैं, वो ये है कि मंथली आपको 934 यूरोस ऑलमोस्ट मिलते हैं स्कॉलरशिप में। अगर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है तो 950 यूरो आपको पर मंथ मिला करेंगे। और ये मैं बात कर रहा हूँ मास्टर्स प्रोग्राम की। ठीक है, अगर हम बात करें पीएचडी प्रोग्राम्स की तो उनको 1200 यूरो मिलते हैं अपने मंथली एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। इसके अलावा ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है आपको। इसके अलावा मंथली रेंट, जहाँ पर आप रह रहे होते हैं, पार्शियल मंथली रेंट भी मिलता है आपको। इसके अलावा हेल्थ, एक्सीडेंटल और पर्सनल इंश्योरेंस आपको कवरेज मिलता है उसका। इसके अलावा अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं वहाँ पर तो मंथली फैमिली अलाउंस भी मिलेगा आपको। तो ये वो बेनिफिट्स हैं जो आपको डार्ट की स्कॉलरशिप अवेल करने से मिल जाते हैं, जो कि एक बहुत ही लेविश जिसे कह सकते हैं आप, जिसमें आपकी तमाम एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे और आप वहाँ पर मतलब आप पढ़ाई के साथ साथ वहाँ जो जॉब वगैरह करके कमाई भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर। इसके अलावा बात करें, लास्ट चीज़ रह जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू अप्लाई।
तो जनाब जैसे मैंने आपसे जिक्र किया रिक्वायरमेंट के वक्त कि आपका डार्ट का एप्लीकेशन चाहिए, तो जनाब आप डार्ट पे जाएंगे और डार्ट पे जाके सबसे पहले रजिस्टर्ड करवाएंगे, खुद को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के पहले सर्च आउट वगैरह कर लेंगे तमाम के कहाँ स्कॉलरशिप कौन सी फील्ड क्या, वो तमाम चीज़ें आप सेलेक्ट कर लेंगे। और बहुत आसान सी वेबसाइट है, उस पर तमाम डिटेल्स मौजूद हैं, काफ़ी चीदा चीदा डिटेल्स मौजूद है उसके अंदर। और आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे डार्ट के पोर्टल पे रजिस्टर्ड होने के बाद फिर पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, नहीं पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे, देन आप सेलेक्ट करेंगे अपने स्कॉलरशिप और उस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के साथ साथ आपको फॉर्म्स जो आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे, वो फॉर्म आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे तो वो फिर आप उसका फॉर्म आ जाएगा, वो फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे, वो फॉर्म फिल करेंगे तमाम डिटेल्स के साथ, और उसकी एक एक फील्ड फॉर्म की वो आपने लाजमी फिल करनी है, कोई भी फॉर्म की फील्ड आपने खाली नहीं छोड़नी है। इसके लिए आप हेल्प आउट ले सकते हैं अपने टीचर्स से, अपने मेंटोर्स से, वो आपको मोटिवेशन लेटर भी, वो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी, और ये तमाम चीज़ें और ख़ास तौर पे ये फॉर्म वगैरह फिल करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स तमाम जो हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स भी आप इसके अंदर लाजमी बातें अटैच करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा वो आपने इसके साथ अटैच करने हैं। उसके बाद ये कंप्लीट फॉर्म फिल करके, कंप्लीट डॉक्यूमेंट अटैच करके, तमाम रिक्वायरमेंट फुलफिल करके आप उसको सबमिट कर देंगे, देन वो प्रोसेस में चला जाएगा। और प्रोसेस के बाद अगर आपका एडमिशन आता है, आपकी स्कॉलरशिप अप्रूव हो जाती है, तो फिर आप उस पर फर्दर वीज़ा प्रोसेस और दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो जनाब ये था डार्ट के हवाले से। आई एम श्योर कि मैंने आपसे पहले शेयर किया डार्ट कौन कौन सी फील्ड में है, देन फिर आपसे मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शेयर किया, देन मैं आपसे सिलेक्शन क्राइटेरिया शेयर किया, फिर मैंने आपसे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट शेयर की, उसके बाद मैंने आपसे बेनिफिट्स शेयर किए, और फिर हाउ टू अप्लाई शेयर किया मैंने आपसे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए कारआमद साबित होगी। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।